हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु ऑफ डिवोशन 14 चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ पढ़ के 15 चैप्टर आरंभ होगा। और भक्ति रसामृत सिंधु का 266 नंबर 266। आइए हम लोग आरंभ करते हैं। सवे मना कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने पदोहरेर्मन्दिरमार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये कुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशा तद्भृत्य गात्र स्पर्शयङ्गसम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यार्शनं तदर्पिते आदोर्हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामां च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया। महाराज अम्बरीश, हम लोग कल चर्चा कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कई भक्त हैं जिन्होंने एक एक भक्ति किया, एक एक भक्ति से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। श्रवण से परीक्षित महाराज, कीर्तन से किसको सिद्धि मिली? सुखदेव गोस्वामी। मतलब ओनली श्रवण, ओनली कीर्तन। स्मरण से प्रहलाद महाराज। वंदन अक्रूर। अर्चनम पृथु महाराज। पाद सेवनम लक्ष्मी देवी। राष्ट्रम हनुमान जी। सख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदन बलि महाराज। अभी हम देख रहे हैं कि अम्बरीश महाराज ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका पूरे राजा थे, बहुत बड़े देश के राजा थे। राजा होने के बावजूद भी वो भगवान की भक्ति में लीन थे और उन्होंने सभी प्रकार की भक्ति की। सबे मना कृष्ण पदारविन्दयो, उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा लगा रहता था। सबे मना कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और उनकी वाणी, वचांसी मतलब वाणी, स्पीच उन्होंने वाणी को लगा के रखा था भगवान के गुणों का वर्णन करने में। हाथ करोड़ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, उनके हाथ भगवान के मंदिर को मार्जन करने में लगा दिया था। श्रुतिम चकार च्युत सत्कथोदये, श्रुति कानों को भगवान अच्युत की कथा श्रवण करने में लगा दी। मुकुंद लिंगालय दर्शना दृशो, दृशो आंखें, आंखों को कहाँ लगाया? मुकुंद भगवान कृष्ण के विग्रह और मंदिर का दर्शन करने में, और धाम, भगवान के धाम का दर्शन, भगवान के विग्रह का दर्शन, इसमें आंखों को लगाया। और स्पर्श, त्वचा को भगवान के भक्तों को स्पर्श करने में लगाया। घ्राण, सूंघने का, भगवान के चरणों में अर्पित फूलों को सूंघने में घ्राण को लगाया। रसना, जीभ को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी के पत्ते को चिबाने में, उसका रस उसमें अपने रसना को लगा दिया।
पाँव को भगवान की धाम की परिक्रमा करने में लगा दिया, मंदिर गमन करना या परिक्रमा करना। सिरों, सर को लगाया भगवान के चरणों में झुकाने में, सर को लगा दिया नमस्कार प्रणाम करने में। और वासना को भगवान की सेवा करने में लगाया। इस प्रकार से यथा उत्तम श्लोक यथा उत्तम श्लोक जना श्रेया रति। उत्तम श्लोक है भगवान कृष्ण, उनके जो जन है, उनके जो शुद्ध भक्त है, उनका जो आश्रय लेता है अम्बरीश महाराज, उनका ऐसा जीवन हुआ। 269 शास्त्रोक्तया प्रबलया तन्मर्यादयान्विता वैधि भक्तिरियं कैश्चन मर्यादा मार्ग उच्यते। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो रहा है। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वैधि भक्ति यहाँ समाप्त हुआ। ये रागानुगा भक्ति शुरू होगा। अभी तक जो डिस्कस किया गया वो वैधि भक्ति थी। वैधि भक्ति मतलब शास्त्रों के निर्देश में भक्ति करना। हमारे भारत में कुछ संप्रदाय हैं, जैसे कि वल्लभ संप्रदाय, वो इस वैधि भक्ति को मर्यादा मार्ग कहते हैं। मर्यादा मार्ग। रूप गोस्वामी और वल्लभ आचार्य एक कालीन भक्त हैं। वल्लभ आचार्य गुजरात में उनका ज्यादा प्रचार है, वृंदावन में और राजस्थान में, गुजरात में। जैसे नाथ द्वारा मंदिर उनसे उनका मेन है। और वृंदावन में जो जहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, जो पीछे का भाग, तो पूरा वल्लभाचार्य का वो एरिया वल्लभाचार्य का है। गोवर्धन के पीछे का एरिया, उस एरिया में वल्लभाचार्य थे और रूप गोस्वामी यहाँ थे। तो एक कालीन भक्त थे दोनों। तो उनके संप्रदाय में वो लोग ने नाम रखा इसका मर्यादा मार्ग। मतलब मर्यादा से चलना है, वैधि भक्ति को नाम रखा। और रागानुगा भक्ति को वो लोग कहते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग और मर्यादा मार्ग, ये उन्होंने दो नाम रखा। तो रूप गोस्वामी उनके शब्दों को भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये वो लोग बोलते हैं कि चीज एक ही है। स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोर और लेस एक जैसा ही। पुष्टि मार्ग और मर्यादा मार्ग, वेदी और रागानुगा। ओके, अभी रागानुगा भक्ति चालू। श्लोक नंबर 270 से रागानुगा भक्ति क्या है, ये हम लोग अभी समझेंगे। बहुत सुना होगा आप लोग ने नाम रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति, लेकिन है क्या पता नहीं, सुनते रहते रागानुगा भक्ति। वो आज यहाँ हम लोग देखेंगे कि रागानुगा भक्ति है क्या। श्लोक नंबर 270 अथ रागानुगा विराजन्ति अभिव्यक्तां ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिकां मनोस्फीताय सारागानुगोच्यते। विराजतीम् अभिव्यक्तां ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिकां मनोस्फीताय सारागानुगोच्यते। रागानुगा भक्ति का डेफिनेशन, ये श्लोक है रागानुगा का डेफिनेशन श्लोक है, इसलिए इस श्लोक को अच्छे से समझना चाहिए। डेफिनेशन क्या है रागानुगा भक्ति का, तो मैं आप लोग को स्लाइड दिखाता हूँ। स्लाइड देखने से थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने में।
ये शब्द शब्द की ओर ध्यान दीजिए। हाँ, रागानुगा का अर्थ क्या है? अनुगा, अनुगा मतलब अनुगमन करने वाला। अनुगा, अनुगा मतलब अनुगमन, अनुगमन मतलब फॉलो करना। इसको फॉलो करना है राग को, राग अनुगा। तो राग को अनुगमन करने वाली भक्ति है, वो रागानुगा भक्ति है। याद रखिएगा, याद समझ में आ रहा है? राग को अनुगमन करने वाली भक्ति रागानुगा। तभी रागानुगा को समझना तो पहले राग को समझना होगा। राग को समझेंगे तभी रागानुगा समझ में आएगा, है ना? तो पहले राग भक्ति कहाँ है? राग भक्ति को अनुगमन करना है, लेकिन राग भक्ति आपको बोलेंगे कि आप एक एक्स नंबर के व्यक्ति को फॉलो करिए, एक्स नंबर को फॉलो करिए। तो एक्स कहाँ है ये तो पहले ढूंढना पड़ेगा, तभी तो उसको फॉलो कर पाएंगे। तो एक्स वाई जेड को फॉलो करना है, तो एक्स वाई जेड कहाँ है बताइए? तो रागानुगा, राग को अनुगमन करने वाली भक्ति करें तो राग वाली भक्ति कहाँ है? तो राग वाली भक्ति कहाँ है ये श्लोक में पहले बता रहे हैं। राग भक्ति कहाँ है? विराजंतिम ब्रजवासी, ब्रजवासी जनादेश। तो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, जो गोलोक धाम में है या और भी जहां पर भी भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, गोलोक में, वैकुंठ में, गोलोक, द्वारका, अयोध्या में, उनके अंदर जो भगवान के प्रति एक राग, राग का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का अनुराग, अनुराग मतलब आसक्ति। भगवान के प्रति उनका जो राग है, अनुराग है, स्वाभाविक अनुराग, नेचुरल अट्रैक्शन। प्रभुपाद राग को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल अट्रैक्शन, स्वाभाविक अनुराग है भगवान के प्रति उनका। विराजंती, विराजंती मतलब विराज कर रहा है, उपस्थित है। इसमें ब्रजवासी, ब्रजवासी जना आदि, वृंदावनवासी आदि, आदि मतलब हमें ब्रजवास के अलावा और कुछ को पकड़ना होगा। मतलब ब्रज के बाहर भी कुछ, अयोध्या, द्वारका, वैकुंठ में भी लगता है कुछ भक्त हैं जिनके अंदर ये राग है, नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के लिए, इसलिए आदि शब्द वो राग भक्ति है। और उसको जो अनुसरिता, उसको जो अनुगमन करने वाली भक्ति होगी वो रागानुगा होगी, है ना? मतलब जो भगवान के नित्य पार्षद है, जैसे माता सीता है, हाँ, या गोपियां हैं, या ग्वाल बाल है, नंद महाराज है, यशोदा है, श्री कृष्ण के सखा है, ये जो भक्त है सब, इनका भगवान के प्रति अनुराग है सब भक्तों के अंदर। उनको अनुगमन करके अगर हम भक्ति करेंगे तो उसको रागानुगा भक्ति कहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये रागानुगा भक्ति किसी व्यक्ति को स्वाभाविक ही करनी पड़ती है, मतलब करना चाहिए, या जैसे हमारे लिए वैदिक भक्ति है, साधना भक्ति, प्रभुपाद ने बताया कि उसी में रागानुगा भक्ति भी इंक्लूड हो जाती है। तो जैसे प्रभुपाद जी थे, या मतलब ये कोई भी कर सकता है, या इसी के लिए कोई क्वालिफिकेशन है रागानुगा भक्ति के लिए? मेरा क्वेश्चन ये है। ओके, तो इसको हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे कि रागानुगा भक्ति करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और सबको करना है कि नहीं करना ये भी पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आगे अध्याय में। ओके, तो मैं अभी पूछता हूँ आप लोग को, क्या समझ में आया बताइए। तो यहाँ पर है रागानुगा भक्ति, आपको क्या समझ में आया? हाँ, अर्चना माता जी आप बताइए, आपको क्या समझ में आया रागानुगा भक्ति का मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद संतन। राग का अनुगमन करना, और जो राग है वो एक
एक मीन्स ऑटो प्रोसेस है, दैट इज अपने आप से, जैसे जितने जो आपने बताया कि जितने भी गोप थे, ग्वाले थे जो कृष्ण के साथ रहे थे, उनका वो स्वतः रूप में जो वो व्यवहार करते थे, वो उनका रागानुराग आकर्षण जो था वो रागानुराग था। गोपालों का जो राग है वो रागानुगा है क्या? वही तो आप बता रहे थे ना, कि जो जितने भी ग्वाल बाल थे या गोप थे या जो आप ब्रज में रहने वाले जो लोग थे, वो आप थे। समझ तो गए, लेकिन आप वर्ड रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। आपका अच्छा, वर्डिंग रॉन्ग हो रहा है। ओके ओके। हाँ, नीलम अनेजा माता जी, आप क्या समझे रागानुगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये समझ में आया कि जो भगवान के पार्षद हैं, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जैसे यशोदा मैया हो गई और उनके गोपियां हो गई, उनके अंदर जो स्वाभाविक प्रेम होता है भगवान के प्रति, उनका हमको अनुगमन करना रागानुगा बोलती है। ये मुझे समझ में आया प्रभु जी। राइट। हमें उनको तो गोप वो नित्य पार्षद जो भगवान के, उनकी भक्ति को रागानुगा नहीं कहेंगे तो भूल हो जाएगा, राग भक्ति कहेंगे या रागात्मिका कहेंगे। उनकी रागात्मिका है और उनको अनुगमन करने वाले रागानुगा हैं। तो उनको रागानुगा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। वो उनको अनुगमन करने वाले रागानुगा है। वो उनको राग भक्ति या रागात्मिका भक्ति बोलेंगे। रागात्मिका रागात्मिका और राग एक ही बात है। राग रागात्मिका मतलब जिसके अंदर राग है उसको रागात्मिक बोलते हैं। तो ये हो गया रागात्मिका। अभी इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते कि अ, राग के बारे में और समझेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे करना होता है। फिर से हम लोग श्लोक में चले जाएंगे। रागानुगा विवेकार्थम आदौ रागात्मिकोच्यते। 271 रूप गोस्वामी कहते हैं कि रागानुगा को समझने के लिए पहले हमको रागात्मिका समझना होगा। ठीक है, बहुत सीधा बात है, क्योंकि रागात्मिका को हम अनुगमन करना है हमको। रागात्मिका को अनुगमन करने वाली भक्ति रागानुगा भक्ति होगी। तो फिर रागात्मिका क्या है वो हम पहले समझना है। तो रूप गोस्वामी अभी हमें समझाएंगे कि रागात्मिका भक्ति किसको कहते हैं। भगवान के नित्य पार्षद के अंदर जो भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है। क्यों उसको रागात्मिका भक्ति कहा जा रहा है, उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। इष्टे स्वारसिके राग परम आविष्टता भवेत् तन्मय्या भवेद् भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। इष्टे स्वारसिकी राग। इष्ट इष्ट मतलब हमारा जो पूजनीय, इनकी हम आराधना कर रहे हैं, जो हमारे भगवान है वो इष्ट है। मतलब यहाँ पर अगर ब्रजवासी की बात करेंगे तो उनका इष्ट कृष्ण हो गया। जिनका जो इष्ट हो, किसी का कृष्ण भी इष्ट है, किसी के नारायण इष्ट होंगे, किसी के रामचंद्र इष्ट होंगे। हाँ, जो भी इष्ट हो, जो भी, सबका इष्ट अलग अलग हो सकता है। तो इष्ट में स्वारसी की राग, स्वारसी मन अपने रस के अनुसार, अपने रस के अनुसार राग है। रस मतलब कोई अपने को भगवान की सखी मान रही है कि मैं कृष्ण की सखी हूँ, तो सखी का एक राग उसके अंदर है। गुमान की सखी का राग है उसके अंदर। वो सखी मानती है भगवान को अपनी, और कोई अपना सखा मानता है कृष्ण को, तो उसके अंदर सखा का राग है। ये पहला बात हो गया, स्वरस की राग है। राग चढ़ा हुआ है मतलब उनका मतलब 100% कॉन्शियसनेस है कि मैं उनका सखा हूँ, मैं उसकी सखी हूँ।
मैं उनकी दासी हूँ, मैं उनकी सखी हूँ, मैं उनकी माँ हूँ। वो राग पूरा राग से रंगी हुई है, उसी भावना से रंगे हुए हैं वो लोग। उनका एंटायर एग्जिस्टेंस उससे रंगा हुआ है, उस राग से। कौन से राग से? कि मैं सखी हूँ तो उससे पूरा उनका अस्तित्व रंगा हुआ है। मैं माँ हूँ तो उससे रंगा हुआ है। मैं कृष्ण का पिता हूँ तो उससे उनका पूरा राग से रंगे हुए, उसी राग से रंगे हुए। वो राग है स्वारसी की, रस के अनुसार। पहला पहला क्वालिटी ये हुआ। और परम आविष्टता, आविष्ट मतलब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ध्यान में मग्न होना, किसी बात को मग्न हो जाना। और वो कितने एब्जॉर्ब है, कितने मग्न है? परम, परम शब्द मतलब अल्टीमेट, सुप्रीम। वो अपने इष्ट में बहुत परम आविष्ट हो गए हैं। इसका दूसरा कोई वर्ड नहीं आ रहा, परम आविष्ट हो गए, सेम वर्ड। और तन्मय, वो तन्मय हो गए, भगवान में तन्मय हो गए, उनके इष्ट में तन्मय हो गए हैं। मतलब तन्मय का मतलब है कि तत् मतलब वो, उनके मय हो गए, तन्मय। तो मतलब उनके इष्ट के अलावा और कुछ है कि नहीं, उनको दिखता भी नहीं, याद नहीं आता है, और कोई अस्तित्व नहीं है, वो तन्मय हो गया। ऐसी भक्ति को राग भक्ति कहा जाता है। तो राग भक्ति का ये डेफिनेशन है। हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन और प्रभुपाद जी ने क्या दिया। ओके, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में, क्योंकि समर स्टडी है इसलिए एक एक वर्ड का अर्थ यहाँ नहीं मिलेगा प्रभुपाद के बुक्स में, लेकिन समरी आइडिया हाथ में आ सकता है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद करते हैं इस प्रकार। Srila Rupa Goswami has defined Raganuga Bhakti as spontaneous attraction for something. Spontaneous attraction, हमने जो बोला स्वारसिकी राग, स्वारसिकी राग को प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर समथिंग, फॉर मतलब इष्ट में। और while completely absorbed in his thoughts, मतलब परम आविष्ट था। परम आविष्ट को प्रभुपाद ने कहा कंप्लीटली एब्जॉर्ब। और फिर लास्ट में लिखा तन्मय, तन्मय को प्रभुपाद ट्रांसलेट करते विथ इंटेंस डिजायर ऑफ लव। ये प्रभुपाद डेफिनेशन दिया रागात्मिका। Devotion serves expression in such feelings, but love is called Raganuga Bhakti. Devotion getting further divided बस। ये एक लाइन में है प्रभुपाद जो इस श्लोक का, अगर आपको प्रॉपर ट्रांसलेशन चाहिए तो प्रभुपाद जी ने ये दिया आपका सेकंड पैराग्राफ, 15वां अध्याय के सेकंड में पैराग्राफ में। हाँ, सेकंड पैराग्राफ में इस श्लोक का प्रभुपाद का अनुवाद है। खाली उसमें एक मिस्टेक है जो जिसको हम बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल मिस्टेक, जो प्रभुपाद की कलम से हुआ है मिस्टेक। वो क्या है? वो मिस्टेक है कि प्रभुपाद ने रागात्मिका वर्ड को ओमिट कर दिया है। तो रागात्मिका की जगह प्रभुपाद ने रागानुगा लिख दिया है। उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब, अपना बुक में। वहां पर नहीं कर, बीबीटी में नहीं कर सकते करेक्ट। आप लोग करेक्ट करना है तो कर सकते हैं, ताकि आप लोग आंसर लिखेंगे तो वहाँ रागात्मिका लिखेंगे, तभी रागानुगा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कि रागात्मिका को फॉलो करना है तभी रागानुगा होगा। तो ये डेफिनेशन रागानुगा का नहीं हो सकता है, ये डेफिनेशन रागात्मिका का ही है। और हमारे सामने संस्कृत श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है रागात्मिका से। ये रागात्मिका का डेफिनेशन हुआ सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट 2 लाइन। और मैंने संस्कृत का तो आप लोगों को सुनाई दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। सा काम रूपा संबंध रूपा चेति भवेद विधा।
रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, जो स्वारसी की राग है, इस श्लोक को याद करना चाहिए। मैं तो खुद ही कभी याद नहीं किया, लेकिन अभी लग रहा है कि याद करना चाहिए, क्योंकि रागानुगा रागात्मिका भक्ति वाला श्लोक याद रखना चाहिए, नहीं तो क्योंकि क्या कुछ भी कंफ्यूजन उस श्लोक से हमको आंसर मिलेगा। इष्टे स्वारसी की राग परिम आविष्टता भवेत तन्मयीशा भवेत यस्तु स रागात्मिका उदिता। ये हो गया। तो इष्टे स्वारसी की राग, तो जो स्वारसी की राग है वो दो प्रकार का राग है। एक राग है संबंध युक्त है और एक वासना युक्त है। संबंध युक्त राग है, संबंध युक्त राग होता है, और एक बिना संबंध का, इसको काम रूप कहते हैं। तो काम रूप और संबंध रूप दो प्रकार का राग है। ओके, तो कौन सा काम रूप है, कौन सा संबंध रूप है? संबंध रूप का मतलब हो गया कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं, ये संबंध रूप राग हो गया। जैसे यशोदा का राग है संबंध रूप राग है, नंद महाराज का राग संबंध रूप है। और जैसे युधिष्ठिर महाराज सोचते कि कृष्ण हमारे भाई है, ममेरे भाई है, तो भाई का संबंध उसमें जुड़ा हुआ है कि मेरे मामा का लड़का है, तो संबंध रूप राग है। लेकिन गोपियों का जो राग है वो काम रूप राग है, इसमें कोई संबंध नहीं है। कृष्ण हमारे कुछ नहीं लगते हैं, मतलब ही इज एन अननोन पर्सन बट स्टिल आई एम फीलिंग लव। बिना संबंध का किसी को प्रेम करना वो काम रूप राग में आ गया, और कुछ संबंध है इसलिए प्रेम कर रहे हैं तो संबंध रूप राग हो गया। तो इसका रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं भागवतम से, एविडेंस दे रहे हैं। भागवत में श्लोक है 274, भक्ति रसामृत का भागवत में 7वें स्कंद में पहले अध्याय में श्लोक नंबर 29 और 30। कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहा यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। गोप्यकामाद् भयाद् कंसो द्वेष्यात् चेद्यादयो नृपा सम्बन्धाद् वृष्णय स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। तो हम लोग ने जो रागात्मिका का जो डेफिनेशन देखा था उसमें 3 कंडीशन था। पहला था स्वारसी की राग, रस के अनुसार राग, दूसरा था परम आविष्टता, और तीसरा था तन्मय हो जाना। तो इस श्लोक में ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे, जब तक जहां तक मुझे याद आ रहा है नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे। और एक्चुअली परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा था कि क्योंकि 6ठे स्कंद में भागवत में वृत्रासुर का वध हुआ, वृत्रासुर का वध होने के बाद परीक्षित महाराज का मन बेचैन हो गया कि ये कैसा होगा। एक तरफ ये वृत्रासुर बहुत बड़ा असुर है, भयंकर, और दूसरे तरफ उनके मुंह में से शुद्ध भक्ति प्रार्थना निकल रही है। ऐसी प्रार्थना तो एक भक्त, परम भक्त भी नहीं कर सकता है। देवता लोग भी ऐसी प्रार्थना उसके मुखारविंद से निकली, असुर के शरीर से। लेकिन उसके ऊपर और एक बड़ी बात है कि ऐसे महान भक्त को भगवान ने मरवा दिया इंद्र के द्वारा। तो माथा पिघल गया, पूरा दिमाग खराब हो गया, समझने में नहीं आ रहा क्या चीज करे। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव को गोस्वामी को पूछा कि ऐसा लग रहा है कि भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं को हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे कितने भी गलत हो देवता, लेकिन भगवान उनको सपोर्ट करते हैं। असुर कितना भी सही हो उसको मरवा डालते हैं, क्योंकि वृत्रासुर तो शुद्ध भक्त था भगवान का। तो ये परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इसका आंसर
ये जो सवाल है, ऐसा सवाल ऑलरेडी तुम्हारे पहले तुम्हारे दादाजी के मन में भी यही सवाल आया था। तुम्हारे दादाजी को भी यही प्रॉब्लम था, वो भी ऐसे ही सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि भगवान का क्या लीला समझ में। शिशुपाल इतना गाली दिया भगवान को, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, उसके बाद भी भगवान उसको सायुज्य मुक्ति दे दिए। ये क्या बात है। तो तब नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया था। तो ये जो 7वां अध्याय है, उसमें पहला 7वां स्कंद है, उसका पहला अध्याय में ये सब्जेक्ट है। और इसमें फिर नारद मुनि बोलते 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 ये श्लोक में आए 29 और 30। उसमें नारद मुनि ने बोला कि जो अपने मन को, अभी यहाँ वो जो 3 कंडीशन था रागात्मिका का, वो 3 कंडीशन आया। मन को परम आविष्ट करना, भगवान के स्मरण में मन को परम आविष्ट करना, 1 नंबर। 2 नंबर तन्मय हो जाना। 3 नंबर अपने स्वरसी की राग, अपने रस के अनुसार राग करना। तो ये जो है नारद मुनि ने कहा कि ऐसा बहुत लोगों ने किया। किसने किसने किया? माँ। तो स्वारस्य की राग, 2 कंडीशन सबका सेम है। इसमें परम आविष्ट सब लोग हो गए और तन में भी सब लोग हो गए, लेकिन स्वारस्य की राग अलग अलग। तो कौन से रस से किसने मन को भगवान में आविष्ट किया? तो कुछ लोगों ने कामना वासना से भगवान में मन को आविष्ट किया, काम के द्वारा। कुछ लोगों ने द्वेष पूर्वक, उनका द्वेष ही है उनका स्वारस्य की राग। और कुछ लोगों भय के द्वारा, उनका स्वारस्य की राग क्या? भय है। और कुछ लोग स्नेह से कर रहे, स्नेह के द्वारा भगवान को, उनका स्वारसिक राग स्नेह करना भगवान। और कुछ लोग भक्ति के द्वारा अपने अपने मन को भगवान में आविष्ट किए, और आविष्ट करके क्या हुआ? उनका भौतिक कल्मश नाश हो गया और भगवान को प्राप्त हुए। तो ये बोलने के बाद युधिष्ठिर महाराज बोले कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए। आप बोल दिए लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बोलते गोप्या कामा, गोपियों ने, उनका स्वारस्य की राग था काम। काम से वो लोग भगवान के प्रति नेचुरली अट्रैक्शन होते हैं। काम मतलब प्रेम, जिसको हम लोग भौतिक जगत में प्रेम बोलते हैं। ये प्रेम किया जो होता है ना सब सिनेमा, वो उस प्रकार का राग है गोपियों का। कृष्ण को प्रेम किया है। और भय का एग्जाम्पल है कंस। कंस नेचुरली कृष्ण से भय पाता है और भय पूर्वक वो कृष्ण का स्मरण करता है। द्वेष का एग्जाम्पल है शिशुपाल। द्वेष करता है और उसका मन आविष्ट रहता है कृष्ण में, परम आविष्ट है। और तन्मय, तन्मय सब है। कंस भी तन्मय है, शिशुपाल भी तन्मय है, परम आविष्ट है कंस भी और शिशुपाल भी। और संबंध, संबंध से कौन? संबंध से वृष्णि, जो कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, वसुदेव देवकी इत्यादि, अपना भाई मानते हैं बहुत लोग कृष्ण को अपना पिता मानते हैं। ये जो है वृष्णि है, ये लोग संबंध रूप में उनका स्वारसिक राग है और परम आविष्ट है। और स्नेह पूर्वक है, स्नेह पूर्वक है। जैसे बड़े लोग हैं, युधिष्ठिर महाराज है, स्नेह है। कुंती महारानी को स्नेह है, अपना पुत्र मानती है, अपना भतीजा मानती है। और भक्ति, भक्ति मतलब नारद मुनि, भक्त वयम, वयम मतलब हम लोग, नारद मुनि हम लोग भक्ति से अपना मन को लगाते हैं। तो ये सब हो गया। ये मन परम आविष्ट होने का कारण क्या है? ये सब कारणों से इन लोग का सबका मन भगवान में आविष्ट हो गया और इन सबको परम गति मिली। कंस को परम गति मिली, शिशुपाल को मिली, गोपियों को मिली, यादवों को, कुंती महारानी को। इसमें रागानुगा में सब कुछ नहीं आएगा। ये तो रागात्मिका तो है, रागानुगा में नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा आगे बताते हैं। आनुकूल्य विपर्यासाद् भीति द्वेषो पराहतो स्नेहस्य सख्यवाचित्वात् वैद भक्त्यनुवर्तिता। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भयपूर्वक, जो भयपूर्वक भगवान का स्मरण करना या द्वेष पूर्वक भगवान का स्मरण करना, ये दो भक्ति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसलिए ये आउट हो गया, मैंने लिस्ट में से काट दिया उसको दोनों। इसको हम लोग भक्ति में काउंट नहीं करेंगे, साधना भक्ति में नहीं आएगा। साधना भक्ति का है नहीं, चक्कर ही नहीं। कोई ऐसा साधना कंस के जैसे, मैं कंसानुगमन, कंस का अनुगमन करके मैं भक्ति करूंगा तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो गोपियों का अनुगमन चलेगा, लेकिन कोई मतलब रागानुगा गोपी अनुगा, मैं कंस अनुगा हूँ, कंस के जैसा मैं डरते डरते भगवान को डरता रहूंगा, तो ऐसा कोई भक्ति करने का उपदेश नहीं है। और कोई मतलब शिशुपाल का अनुगमन करूंगा, मैं शिशुपाल जैसे भगवान को गाली देता था तो मैं भी गाली, वो दोनों को आउट कर दिया, वो नहीं चलेगा, प्रतिकूल है। स्नेह को भी आउट कर दिया। स्नेह का भक्ति जो था वो अकॉर्डिंग टू रूप गोस्वामी वो वैदिक भक्ति में आ रहा है, वैदिक भक्ति में आ रहा है। वो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा हमको भी, यहाँ आंसर नहीं है, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन नहीं किया, हमको कोई कमेंट्री जीव गोस्वामी का देखना होगा कि स्नेह को क्यों वैदिक भक्ति में डाल दिया। सख्य बातचीतवाद, तो उसमें सख्य आ रहा है, स्नेह के अंदर सख्य मिला हुआ है, इसलिए उसको हटा दिया है। तो उसको थोड़ा समझना ही पड़ेगा, अभी समझ में आगे चल के समझ ग्रंथ में। ओके, आगे किम्मा प्रेमाभिगायित्वानुपयोगोऽत्र साधने भक्त्यावयम् इति व्यक्तं वेदे भक्तिरुदीरिता। और तो ये जो लिस्ट है, इसमें लिस्ट में क्या क्या है? गोपी है, कंस है, शिशुपाल है, यादव है, पांडव है और नारद मुनि है। तो इनमें से किसको किसको रागात्मिका में डालेंगे और किसको हटाएंगे ये देख रहे हैं। तो गोपी को रखा गया, कंस को हटा दिया, शिशुपाल को हटा दिया, यादवों को रखा, पांडवों को हटा दिया, वो बोले ये वैदिक भक्ति है। और नारद मुनि को बैठा दिया क्योंकि नारद मुनि वैदिक भक्ति में आता है, उनको भी कोई राग नहीं है, भगवान राग का बात उनका नहीं है कि नारद मुनि कोई राग नहीं आ रहा है कि मैं आपकी सखी हूँ सखा हूँ, ऐसा कोई राग वहां पर नहीं है, इसलिए वो वैदिक भक्ति में आ रहा है। राग होना, ऐसा राग होना चाहिए कि मैं भगवान का सखा हूँ व सखी हूँ, मैं भगवान का माता हूँ, उसको ही रागानुगा में आएगा, रागात्मिका में आएगा। तो सबको हटा दिया, दो बचा, गोपी और यादव। तो गोपी की रागात्मिका भक्ति कैसी है? कामात, और यादवों की स्नेहात व संबंधात। इसलिए रूप गोस्वामी ने दो वर्ड निकाले, पॉइंट किया दो वर्ड को रूप गोस्वामी ने। एक कामात वाला रागात्मिका भक्ति, राग भक्ति जिसमें काम प्रेम है, और एक संबंध वाला, दो को रखा। अभी आगे बढ़ते हैं। यदरीणां प्रियाणां च प्राप्यमेकं विबोधितं तद्ब्रह्म कृष्णयोरेक्यात् किरणार्कोपमाजुषु। इस श्लोक में जो रागात्मिका का डिस्कशन हो रहा है वह परम आविष्टता की बात हो रही है कि इन्होंने अपने मन को भगवान में आविष्ट किया। एक ही श्लोक में गोपियों को भी रखा गया, शिशुपाल को भी उसी कैटेगरी में नारद मुनि ने रखा, एक ही कैटेगरी में सबको डाल दिया, गोपियों को, कंस को, शिशुपाल को, नारद मुनि को, युधिष्ठिर महाराज को, यादव को। ठीक है, उनको तो मानते हैं, यादव को व पांडवों को,
लेकिन असुरों को उसी कैटेगरी में क्यों रख दिया, इसको कौन बताएगा? क्यों नारद मुनि ने सबको एक ही कैटेगरी में क्यों डाल दिया? प्रश्न तो समझ में आ रहा है ना? ये प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो उत्तर कैसे? प्रश्न ये है कि नारद मुनि, पहले एक्चुअली बैकग्राउंड आप लोग को नहीं पता ना, इसलिए थोड़ा सा ये होगा, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो नारद मुनि श्लोक बोल रहे हैं, मैंने थोड़ा सा समझाया कॉन्टेक्स्ट। फिर भी तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि नारद मुनि ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन को भगवान में किसी भी प्रकार से लगा दे तो उसका भौतिक बंधन कट जाएगा, चाहे कैसे भी हो। जैसे आग में अगर कुछ भी डालिए तो जल जाएगा, आग अपना धर्म है, वो पालन करेगा ही। चाहे लोहा को आग में डालिए, चाहे लकड़ी को डालिए, चाहे कुछ भी डालिए, आग उसको आग कर देगा। इसी प्रकार मन को कैसे भी भगवान में लगाए तो मन आध्यात्मिक हो जाएगा, चिदानंद हो जाएगा। चाहे फिर उस केस में नारद मुनि ने ये एग्जाम्पल दिया कंस का, शिशुपाल का, गोपियों का, यादवों का, पांडवों का। तो हम लोग जानते हैं गोपियां कितनी ऊंची भक्त है, पांडव कितने ऊंचे भक्त है, यादव कितने, तो उनके लाइन के अंदर शिशुपाल को भी उसी लाइन में क्यों घुसा दिया, ये मेरा सवाल है। ये सवाल रूप गोस्वामी भी उठा रहे हैं प्रश्न, तो हमें इसका आंसर देना है। बोलिए, कौन बताएगा? यस, बोलिए बोलिए। हाँ, वो मतलब प्रश्न ये है कि उनको सेम कैटेगरी में क्यों रखा गया है, जबकि वो गोपियां तो बहुत अच्छी भक्त है भगवान की उच्च कोटि की, और बाकी तो वो मतलब असुर है। उसका ये है कि भवबंधन से वो असुर भी भगवान ने उनका मतलब वध किया, वैसे वो भवबंधन से सब मुक्ति है, गोपियां भी मुक्त है ऑलरेडी और असुर लोग भी मुक्त हो गए। लेकिन डिफरेंस ये है कि उनको कृष्ण प्रेम मिला और उनको मतलब कृष्ण प्रेम नहीं मिला, असुरों को वो नहीं प्राप्त है, ये हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने आंसर, अभी तो हम लोग स्टडी नहीं किया, उसके पहले ही आप इतना समझ पाए, अच्छा ही समझे। स्टडी करने से और क्लैरिटी, लेकिन आंसर ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। राधा माता जी, आप बोलेंगे करके? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। बोलिए, मैं सुनाइए। थोड़ा डॉक्टर के पास हूँ, मैं बोल रही हूँ फिर भी। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया, जैसे गोपियाँ लोग बहुत ऊंची भक्त है और कंस है, जो लोग है, लोग शिशुपाल है, लोग माने बहुत नीचे के हैं, फिर भी इन लोग को एक कैटेगरी में श्लोक में क्यों डाल दिया गया? इसलिए डाला गया कि मेरे को जैसे लगता है जैसे भगवत गीता में भी कहा गया भगवान परम है, सबसे परम है, और उस तीन के जो निराकार ब्रह्म वो भी भगवान ही है, और परमात्मा भी भगवान है, और भगवान है तीन कैटेगरी में। तो वो जो ये लोग हैं, इन लोग को खाली ब्रह्म तक ये लोग जाएंगे, जो ये है ये लोग ब्रह्म तक ही जाएंगे, और बाकी इन लोग भगवान परमात्मा और भगवान तक नहीं जा पाएंगे। वेरी गुड, इसीलिए आपका आंसर तो और भी अच्छा है। मतलब ये बात ही रूप गोस्वामी आगे हम लोग को बताएंगे कि वास्तव में परफेक्ट आंसर आपका माता जी, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट है। क्योंकि जो ब्रह्म है वो भी भगवान ही है, भगवान का ही 3 स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो ये लोग ब्रह्म में जा रहे हैं, असुर लोग ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, और ब्रह्म भी भगवान का ही एक रूप है, इसलिए एक कैटेगरी में डाला गया। एकदम यही आंसर है। इसका एग्जाम्पल दे रहे रूप गोस्वामी सूर्य और किरण का। इसे किरण और सूर्य एक ही है, लेकिन थोड़ा अंतर भी है, लेकिन एक भी है। तो इसी प्रकार किरण और सूर्य जैसा है। गोपियां समझ लीजिए सूर्य के पास है, सूर्य के उपासना करें, और ये जो कंस और शिशुपाल सूर्य की किरण की उपासना की है। यही डिफरेंस है। इन दोनों आध्यात्मिक है, दोनों स्पिरिचुअल है, और सबको भवबंधन से मुक्ति मिली, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप ऐसा है कि जो भी उनमें चिंता करेगा उसको उसका भौतिक कलमश कटना ही है। तो अच्छी बात है, आप लोग समझ पाए, दोनों को पूछा, दोनों जो समझ गए। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे रूप गोस्वामी, और इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे असुरों की गति के बारे में। वो अगला श्लोक फिर से पढ़ते हैं। हाँ,
यदरिणां प्रियाणां च प्राप्यम् एकमिवोदितम् तद्ब्रह्म कृष्णयोरेक्या किरणार्कोपमा जुसु। अच्छा, हम श्लोक के पढ़ ही दिए थे। इसी श्लोक में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि अरिणाम, अरि मतलब शत्रु, प्रियाणाम मतलब गोपियां, तो गोपियों को और शत्रुओं को एक ही श्लोक में इसलिए डाला कि ब्रह्म और कृष्ण दोनों एक है। ब्रह्म और कृष्ण एक है, जैसे सूर्य और किरण। तो अभी ब्रह्मणैव लयं यान्ति प्रायेण रिपवो हरे केचित् प्राप्य सारूप्य आभासं मज्जति तत्सुखे। 279 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान के हाथ से जो मरते हैं, जो असुर, वो सबको ब्रह्म लय प्राप्त होता है। सब लोग ब्रह्म में लय हो जाते हैं। प्राय प्राय मतलब प्राय असुर लोग ब्रह्म में विलीन होते हैं, लेकिन कुछ असुर है। प्राय मतलब जब भी प्राय शब्द आएगा, मैंने कल भी बताया था, प्राय शब्द जब भी आएगा तो आपको समझना है कि कुछ बच जा रहा है, कुछ तो कहीं छुपा हुआ है। तो कुछ छुपे हुए असुर है, वो कहाँ जा रहे हैं? वो वैकुंठ में जा रहे हैं। ब्रह्म में नहीं जाते, वो वैकुंठ में जा रहे हैं। और वैकुंठ में कैसे जाते हैं? सारूप्य आभास, सारूप्य आभास का मुक्ति प्राप्त करके और उस सुख में डूबते हैं। वो वैसा सुख में डूबते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ। ऐसा उनको सुख मिलता है, वो सोचने का सुख मिलता है। सारूप्य आभास, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करते हैं। तो इसी को रूप गोस्वामी प्रमाणित करने के लिए ब्रह्मांड पुराण से श्लोक कोट कर रहे हैं। सिद्धलोकस्तु तमश पारे यत्र वसन्ति सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हता। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि सिद्ध लोक, ये इस ब्रह्मांड के बाहर एक सिद्ध लोक है। ब्रह्मांड के बाहर एक सिद्ध लोक है। और वहां पर सिद्धलोक के निवासी, सिद्धलोक के निवासी कौन है? कौन वहां पर निवास करते हैं? तो बोलते हैं जो लोग ब्रह्म में ब्रह्म सुख आस्वादन करते, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि हैं, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, वो लोग वहां वास करते हैं। और जो असुर ब्रह्म भगवान के हाथों से मरे हैं, वो असुर वहां वास करते हैं, वो सिद्धलोक है। तो यहाँ प्रमाण हो गया कि जो असुर लोग भगवान के हाथ से मरने वाले भौतिक जगत के बाहर चले जाते हैं, ये यहाँ प्रमाण हो गया। और लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि जो असुर है वो जहाँ जा रहे हैं, वहां पर भी निर्विशेषवादी भी वहां ही जा रहे हैं। गति उन दोनों का एकदम सेम है। हम गोपियों को और असुरों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन सूर्य और किरण जैसा होता है। लेकिन निर्विशेषवादी और असुरों का एकदम सेम टू सेम रिजल्ट मिलता है दोनों को। रागबंधेन केनापि तं भजन्तो व्रजन्त्यमी अंघ्रिपद्मसुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रिया जना। तो रागबंधेन केनापि भजन्तो व्रजन्ति अमी। तो जो लोग ब्रह्म में भगवान से हाथ से मारा जाते हैं, वो ब्रह्म में विलीन होंगे। जो लोग ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करेंगे, वो भी ब्रह्म ज्योति में विलीन होंगे, मतलब सिद्ध लोक में जाएंगे। लेकिन राग बंधे न, जिनको भगवान के प्रति राग हो गया है, अनुराग हो गया है, राग से बंधन में बंध गए, मतलब भगवान के प्रति किसी प्रकार का राग हो गया है कि मेरे पुत्र है, वह मेरा भाई है, वह मेरा मित्र है, मेरा प्रेमी है, ऐसा कोई राग हो गया भगवान के साथ, जिनका वो लोग भगवान के धाम में जाएंगे।
और भगवान के चरण कमल का अमृत का, प्रेमामृत का आस्वादन करेंगे। उनको प्रेमामृत का आस्वादन होगा तो लोग राग बंधन से भगवत धाम चले जाएंगे। ये बात लिखा है। अब ये श्लोक ब्रह्मांड पुराण का है कि नहीं, ये हमको उधर पढ़ के भी समझ में नहीं आया, अभी बाद में देख लूंगा। अभी इसको समझाने के लिए रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद से 87 अध्याय श्लोक नंबर 23 से कोट करके बोल रहे हैं। निवृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजोरिदीयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुस्मरणा श्रियौरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो भयमुपीतिशोऽङ्गे सरोजसुधा। ओके, ऊपर जो 2 श्लोक हमने पढ़े, जो रूप गोस्वामी ने बताए, ये दोनों श्लोक का अर्थ इस एक श्लोक में आ गया। ये श्लोक में क्या लिखा है, वो जो ये श्लोक कहाँ आया, श्रुति तो वेद है, साक्षात वेद श्रुति वो भगवान को प्रार्थना करती है। उस प्रार्थना में आया, क्या आया कि ये बोल रहे हैं कि जो मुनि हैं, बड़े बड़े मुनि संसार से विरक्त हो जाते हैं। संसार से विरक्त होकर के निवृत मरुन मनो अक्ष दृढ़ अपनी इंद्रियों को दमन करते हैं और बहुत दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं और ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनको जो गति प्राप्त होती है, वो गति, हे भगवान, आपने शत्रु लोग भी आपका स्मरण करके उसी गति को प्राप्त करते हैं। और वो जो गोपियां हैं, स्त्रियां हैं ब्रज की, वो स्त्रियां तो आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के आपके कंधे के ऊपर हाथ रखती है, तो आपका हाथ अपने कंधे ऊपर रख के आपके साथ नृत्य करती है। तो हम लोग मतलब आपकी भक्ति रस का आस्वादन करती है गोपियां। श्रुतियां कहती कि हमें भी उनके जैसा, हमें भी सौभाग्य चाहिए। आपके चरण कमल का अमृत, प्रेमामृत आस्वादन तो गोपियां करती है, वो हमें करना है। इसका मतलब तीनों की बात आ गई यहाँ पर एक ही श्लोक में, कि असुर लोग जहाँ जाते हैं वहां पर ही ब्रह्मवादी लोग भी जाते हैं, लेकिन जो गोपियां हैं वो भगवान के चरण कमलों का प्रेमामृत आस्वादन करती है। और उनका क्या है, स्वारसिकी राग है। उस स्वारसिकी राग में ही कृष्ण के हाथ को अपने कंधे पे रखती है वो लोग, और अपना हाथ भी कृष्ण के कंधे पे रखती है जो गोपियां। यहाँ पर मुनि लोग करोड़ों वर्ष ध्यान करके उनके शरीर की ज्योति में विलीन हो रहे हैं, और यहाँ पर ये भक्ति करके उनके कंधे को अपने हाथ पे रख रहे हैं। ये डिफरेंस है भक्तों का और उनका। अभी काम रूपा भक्ति क्या होता है वो बता रहे हैं। काम रूपा भक्ति को और थोड़ा एक्सप्लेन करें। अभी तक हम लोग ने यही पढ़ा कि रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति का डिस्कस करें हम लोग। तो रागात्मिका भक्ति 2 प्रकार की है। एक संबंध बना के राग करना भगवान से, स्वारसिक राग, और एक काम पूर्वक, मतलब कोई वासना लेके प्रेम पूर्वक। प्रेम शब्द अच्छा है, उसको ही काम बोल रहा है, तो प्रेम से और एक संबंध से। तो अभी काम प्रेम वाला क्या एक्सप्लेन करें। सा काम रूपा संभोग कृष्णाम जानयति स्वताम् यदस्या कृष्ण सौख्यार्थम एव केवलमुद्यमा। काम रूपा भक्ति क्या है,
कृष्ण सौख्यार्थम, ये शब्द को यहाँ पर समझना है। कृष्ण सौख्यार्थम मतलब कृष्ण को सुखी करने की एकमात्र वासना, एकमात्र उद्यम, केवलम उद्यम। उद्यम मतलब समझते प्रयास, तो उनका एकमात्र प्रयास रहता है, उद्यम रहता है कृष्ण को सुखी करना। यही 24 घंटा उनका दिमाग में चलता रहेगा, उसी का उद्यम कहते रहेंगे। उद्यम, उद्यम मतलब शब्द जानते हैं सब लोग, हिंदी तो जानते हैं उद्यम। उनका उद्योग व उनका उद्यम व उनका प्रयास, केवल एक ही प्रयास रहता है, कृष्ण को सुखी करना है, ये है। और ऐसी जो वासना है कृष्ण को सुखी करने की वासना, उस वासना में जो संभोग, भौतिक जगत को भोग करने की जो तृष्णा होती है, वो तृष्णा उड़ जाती है, तृष्णा को वो दबा देती है। अपने को, अपनी इंद्रियों को, वासना को, संभोग को करने की जो तृष्णा है, वो तृष्णा नष्ट हो जाती है इस कृष्ण सुख के इच्छा में। ये था काम था। यम तो व्रज देवी सुप्रसिद्धा विराजते, आसाम प्रेम विशेषोयम प्राप्त कामपि माधुरी। ऐसी भक्ति सुप्रसिद्ध मतलब फेमस है, सुप्रसिद्ध मतलब एक्सट्रीमली सुपर फेमस है। कहाँ पर? गोपियों में। गोपियों में ये भक्ति फेमस है, कृष्ण की सुख के लिए कुछ भी त्याग कर देना। गोपियां फेमस है इस प्रेम में, उनमें विराज करता है ऐसा प्रेम। और इन गोपियों का जो प्रेम है, आसाम प्रेम विशेषोयम प्राप्त काम अपनी माधुरी, उनका जो प्रेम है वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसे विशिष्ट मधुरिमा में पहुंच गया है कि उसका मतलब कल्पना के बाहर। मतलब वो लोग कृष्ण को सुखी करने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए गोपियों की जो चेष्टाएं हैं, उनका जो लीला है गोपियों की, वो ऐसी एक माधुरी को प्राप्त करके, कौन सी माधुरी को, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई, ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गई है कि वो लोग अभी इस लेवल पे चले गए, गोपियां भगवान को प्रेम करते करते, कि अभी वो ऐसा दिखावा करते हैं कि हम अपना सुख चाह रहे हैं, लेकिन इंटेंशन है कृष्ण को सुख देना। इस लेवल पे उनका प्रेम चला गया है। मतलब क्या बोलूं मैं, इसको समझाना भी डिफिकल्ट हो रहा है, समझाना डिफिकल्ट हो रहा है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। देखिए एक लेवल है जहाँ पर एक भक्त कृष्ण को प्रेम कर रहा है, लेकिन उनको अपने सुख की इच्छा भी रहती है कि कृष्ण हमको प्रेम करें, हमको सुखी करें, किसी प्रकार से हमको सुखी करें कृष्ण प्रेम के द्वारा, और कुछ नहीं, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से ही हमको कृष्ण सुखी करें। ये एक हो गया। और उसी ऊपर एक है कि नहीं, हमको कोई सुख नहीं चाहिए, हाँ, केवल कृष्ण तुम सुखी रहो, हमको सुख नहीं चाहिए, हमको दुख में रखो, तुम सुखी रहो। ठीक है, ये एक लेवल हो गया, एकदम टॉप लेवल हो गया। जैसे चैतन्य चरितमृत में प्रेम का डेफिनेशन है कि आत्मेंद्रिय प्रति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रति इच्छा धोरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने को काम कहते हैं, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं। वो एक सेकंड लेवल हो गया जिसमें कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की ही एकमात्र इच्छा रहेगी, और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा जीरो हो गई। वो एक प्रेम है, ठीक है। लेकिन इसके भी ऊपर बढ़ गया गोपियों का प्रेम, वही यहाँ पर रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि आसाम प्रेम विशेषम प्राप्त काम अपनी माधुरी। वो कौन सी माधुरी? यहाँ पर उल्टा हो गया, गोपियां दिखावा तो कर रही है कि हमको सुख चाहिए, हमको तुम सुख करो, हमको सुखी करो, हमारे लिए ऐसा करो, हमारे लिए ऐसा करो, ऐसा बोल रही है, लेकिन उद्देश्य है उनको सुखी करना, लेकिन बोल रहे हैं कि हमको सुखी करो। ये विशिष्ट मधुरिमा गोपियों का प्रेम प्राप्त कर चुकी है कृष्ण के लिए। तो इसलिए हम कृष्ण की लीला में जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको दिखेगा कि गोपियां
अपनी वासना को ही पूरी करने के में लगी हुई है, ऐसा ही लगेगा। क्योंकि इतना अगर इजी होता तो इतनी ऊपर नहीं जाती गोपियां। अगर हमारे समझ के अंदर ही होती बातें, खाली इतना ही कि ठीक है कृष्ण को गोपियां प्रेम कर रही है तो कृष्ण की सुख करने की इच्छा कर रही है, अगर यही होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उतना बड़ी बात नहीं होती, तो उससे भी ऊपर है जो हमको समझ में नहीं आया। तभी उसकी प्रेम उनका इतना महान है कि जहाँ पर वो डिमांड करती है कृष्ण से, कृष्ण अभी झूला खेलना है हम लोग को, तुम झूले की रचना करो, ऐसे बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली कृष्ण को आनंद देना है, इंटेंशन वो है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ और भी डीप 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 मतलब प्रेम बहुत, ये रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं कि कामपि माधुर्यम, वो माधुर्यम रूप गोस्वामी ने ही इसको प्रकाश किया अपने ग्रंथों में। तो भक्ति में जब हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे तब रूप गोस्वामी की कृपा से वो सब प्रकाशित होगा, वो गोपियों का वो माधुर्य हमारे पास उनकी कृपा से होगा। तत्तत् क्रीडा निदानत्वात् काम इति उच्यते बुधे। तो यहाँ पर गोपियों की भक्ति को इसलिए काम रूपा भक्ति कहा जा रहा है क्योंकि तत्तत् क्रीडा निदानत्वात्, वो जो क्रीड़ा, वो जो एक्टिंग है उनका, तो एक्टिंग काम वाला है लेकिन अंदर में प्रेम छुपा हुआ है, इसलिए काम बोल रहा है। तत्तत् क्रीडा निदानत्वात् काम इति उच्यते बुधे। बुधे मतलब जो लोग स्कॉलर हैं, स्कॉलर लोग ने उनको काम नाम दिया। जैसे नारद मुनि ने बोला गोप्या कामात्, गोपियों ने काम से कृष्ण को सेवा किया। काम कौन सा है? भौतिक काम होने से, अगर भौतिक जगत का ही काम होता तो गोपियों को इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता। तो काम शब्द क्यों यूज किया? इस तरह से काम शब्द यूज किया है। गोपियां प्रदर्शन कर रही है कि हमारी कामना को पूरी करो, लेकिन इंटेंशन है कृष्ण को खुशी करना। उन्होंने क्रीड़ा निदान काम को यूज किया, गोपियों ने सामने रखा खिलौने के जैसा। क्रीड़ा मतलब खिलौना, खिलौने का एक। इसका और सिंपल उदाहरण ये है, आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। जब तालवन में धेनुकासुर का वध करना था तब सब ग्वालों ने कहा, ये कृष्ण, यहाँ पर बहुत बड़ा है ताल का वन है जो असुरों के द्वारा सुरक्षित है, इसमें बहुत पके पके फल लगे हुए हैं ताल के, और उसको सुगंध आ रही है, फल की सुगंध आ रही है। उसको सुगंध सुन के हमारे जीभ में लाल लाल पड़ रही है। जब आप लोग कोई अच्छा खाने का सुगंध आएगा तो जीभ में एक रस आता है, खाने की लालसा। तो ग्वाले कहते हम लोग को खाने की लालसा बढ़ रही है, ताल फल खाने की लालसा बढ़ रही है। इसलिए हे कृष्ण, अगर तुम हमारे बहुत प्रिय मित्र हो, तुम तो हमारी सब इच्छा पूरी करते हो, तुम बहुत शक्तिशाली भी हो, तुम तो बोलते हो कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, ये किया मैंने, वो किया, तो ये धनिकासुर को थोड़ा मारो, मार डालो तो हम लोग ताल फल खाएंगे और बहुत मजा आएगा। ऐसे बोलते ग्वाल बाल। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं वास्तव में ग्वाल बालों को ताल फल खाने की कोई इच्छा नहीं थी। वो लोग अपने मित्र को पराक्रम देखना चाह रहे थे। ये है जस्ट एक एग्जाम्पल। जिनको ताल फल खाने की वासना होगी वो लोग गोलोक धाम में कैसे जाएंगे? ब्रह्म ज्योति में भी नहीं जा सकते। गोलोक धाम वाले तो ताल फल खाने की वासना का कोई सवाल ही नहीं है। ये बाहर से बोल रहे हैं हमको ये खाना है, तुम कृष्ण लेके आओ, अरेंज करो। वास्तव में कृष्ण को खुशी करना चाह रहे हैं। ये एग्जाम्पल इसी तरह से गोपियों का सब लीला को हमें समझना होगा। प्रेमेव गोपरामाणां
काम इत्यगमत् प्रधा। गोपियों का जो प्रेम है इसको काम शब्द के ही उसका हमेशा काम शब्द से उसको इंगित किया जाता है। यही प्रथा चली आ रही है, ऐसी प्रथा चला आ रहा है। युद्धवादयो चेतम वांछन्ति भगवत्प्रिया। उद्धव जैसे महान भक्त भी गोपियों का प्रेम पाना चाह रहे हैं। अगर काम होता तो वो चाहते नहीं, इसलिए वो प्रेम है। काम प्रायारति किंतु कुब्जायामेव सम्मता। अभी काम रूप भक्ति तो आप लोग को समझ में आ गया, और आप लोग का कृपा से मुझे भी समझ में आ गया। आप लोग का कृपा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अकेले अकेले तो इतना पढ़ नहीं पाऊंगा शास्त्र को। आप लोग श्रवण करें, उसी बहाने से मेरा पढ़ाई भी हो रहा है, और पढ़ते पढ़ते रूप गोस्वामी की कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है। उनकी कृपा से समझ पा रहे हैं, तो हमको काम रूपा तो समझ में आ गया। काम शब्द वो परम प्रेम का सूचक है, जहाँ पर काम को दिखाया जा रहा है, अंदर में प्रेम छुपा हुआ है। तो ऐसा काम, वो जो काम है आध्यात्मिक काम, उपजा में है कि नहीं? उपजा ने भगवान को कहा कि मैं आपसे संभोग करना चाहती हूँ। तो अब ये सवाल है कि क्या कुब्जा भगवान को खुशी करने के लिए इनवाइट किया, संभोग करने के लिए, कि अपनी वासना पूरी करने के लिए किया? बताइए, ये सवाल है आप लोग का सबके लिए। आप बताइए। कुब्जा ने भगवान को अपने घर निमंत्रण किया कि आप आइए, मैं आपसे संभोग करना चाहती हूँ। क्या कुब्जा भगवान को खुशी करने के लिए संभोग करना चाह रही थी, कि अपने इंद्रियों को, अपने को खुशी करना चाह रही थी? बहुत लोग बुक देखना शुरू कर दिया है। बुक में आगे आगे देख लेंगे तो पता चलेगा। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। भगवान को खुशी करने के लिए वो अपने लिए नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो चंदन तुलसी भी भगवान को खुशी के लिए लगाना चाहती थी, क्योंकि मैं कंस को सेवा करती थी इतना दिन, अब मैं और कंस का सेवा नहीं करूंगी, मैं आपका सेवा करना चाहती हूँ, आपकी खुशी के लिए करना चाहती हूँ सब कुछ। ओके, थैंक यू। कमेंट करने के लिए धन्यवाद। भले गलत है कि सही है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आपने आंसर दिया इसलिए धन्यवाद। और कोई? केसी पंडित को? यस, अपना खुशी के लिए बुलाया था। अपने खुशी के लिए। ओके, तो फुल कॉन्ट्रडिक्शन हो गया दोनों में। उन्होंने कहा कि अपने खुशी के लिए नहीं, भगवान की, और ये कहते कि अपनी खुशी के लिए। और कोई गेस करना चाहते हैं? ओके, तो देखिए, अभी देखते हैं रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कुब्जा की भक्ति को किस में डालते, क्योंकि अगर भगवान की खुशी के लिए करेगी कुब्जा तो गोपियों के लेवल पे आ गई कुब्जा, समझा? क्योंकि वो भगवान को इनवाइट करिए संभोग करने के लिए, जो गोपियां भी वही चीज करती हैं, संभोग के लिए भगवान को इनवाइट कर रही है, कुब्जा भी वही कर रही है। अगर कुब्जा भगवान की खुशी के लिए करेगी तो उसका मतलब वो गोपियों के स्तर पे आ गई, और अगर अपने भोग के लिए करेगी तो फिर वो भी संभव नहीं है। तो फिर वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहाँ पहुंचेगी? इनको संभोग करने की इच्छा होगी, वो व्यक्ति कैसे वहां पर कृष्ण लीला में पहुंच सकता है? वो तो स्वर्ग में भी भोग की इच्छा होती है, ब्रह्म ज्योति में भी नहीं चलता है, वैकुंठ में भी नहीं चलता है, तो मथुरा द्वारका में कैसे पहुंच सकता है कोई? संभोग की इच्छा लेके वहां पर कैसे पहुंचेंगे? तो आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। काम प्राया रति किंतु उपजायाम एवं सम्मता। क्या एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। काम प्राय शब्द यूज किया है। प्राय शब्द हम लोग जो यूज करते हैं, अरे प्राय ये आता रहता है, मतलब हमेशा आता रहता है, ये होता है, प्राय ऐसा होता है। तो
जब रूप गोस्वामी प्राय शब्द यूज कर रहे हैं, बहुत जगह पहले आया है प्राय, इसे लिखा था कि प्राय सब असुर ब्रह्म में विलीन होते हैं। जब ऐसा बोला मतलब प्राय विलीन होते मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो विलीन नहीं होते, कुछ बच जा रहा है। तो बचने वाले को आपको पकड़ना होगा और उसको भी थोड़ा समझना होगा क्या बचा, ये मैं बोल रहा हूँ। जब प्राय शब्द, हम लोग भागवतम में डेली एक श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग को याद होगा, श्रीमद् भागवतम क्लास में सबसे पहले एक श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, ये श्लोक हम लोग डेली भागवतम आरंभ होने के पहले बोला जाता है। भक्ति करने से अनर्थ नष्ट हो जाएंगे कि, लेकिन कितना प्राय नष्ट हो जाएगा। प्राय नष्ट हो जाएगा मतलब पूरा नष्ट नहीं हो रहा है, कुछ रह जा रहा है। इसी प्रकार प्राय शब्द जब भी आएगा स्पेशली भागवतम में, तो समझना है कि कुछ बाकी रह गया है। अभी इसी को पकड़ के हम कुब्जा को एनालाइज करेंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा दिमाग थोड़ा अच्छे से सुनिए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। मैक्सिमम लोग इसका रॉन्ग ही मीनिंग निकलेगा अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो। हम लोग ने काम रूपा भक्ति को एस्टेब्लिश किया अभी अभी। काम रूपा भक्ति वो थी, मैंने बताया कि प्रेम का एकदम चरम सीमा है कि बाहर में काम दिखाएंगे लेकिन अंदर प्रेम है, ये काम रूपा भक्ति है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया वो ताल का फल खाने का, काम दिख रहा है लेकिन अंदर प्रेम। तो ऐसी काम रूपा भक्ति कुब्जा में है, लेकिन कितनी प्राय है, काम प्राय 100% है, थोड़ी कमी है। समझ में आ गया। कुब्जा के अंदर जो भक्ति है वो काम रूपा भक्ति है, गोपियों वाली, ऐसा प्रेम है लेकिन प्राय है, मतलब 100% गोपियों के जैसा नहीं, थोड़ा कम हो गया। इज इट क्लियर। या कामना वासना का कोई चक्कर नहीं है, 0% भी। कामना वासना होने से मथुरा और गोलोक में पहुंचा नहीं जाता है। कुब्जा मथुरा में रह रही है डायरेक्ट, मथुरा क्या ब्रह्म ज्योति में नहीं जा सकते कामना वासना लेकर। कामना लेके ब्रह्म ज्योति में नहीं जा सकते, वैकुंठ में जा सकते हैं, तो फिर मथुरा में वो भी कृष्ण का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। कृष्ण को अपने घर में बुला के उनकी अंतरंग सेवा कैसे हो सकती है, काम रहेगा तो। इसलिए काम प्राय का मतलब हुआ कि गोपियों का जो काम है वही काम कुब्जा में है, लेकिन कितना है, प्राय। प्राय मतलब थोड़ा कम। क्लियर हुआ क्या। इसको कौन समझ में आया, किसको तो एक्सप्लेन करे देखें, तब मुझे पता चलेगा कितना समझ में आया। दर्शना राधा माता। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब गोपियों जैसा ही प्रेम है कुब्जा में, लेकिन वो उस क्वांटिटी में नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें, जैसे गोपियों जैसा उनमें भी काम है कुब्जा में, इसीलिए काम प्राय कहा गया है उनको। पूरा गोपियों जैसा नहीं है, क्या थोड़ा है, मतलब 100% है वो, थोड़ा मतलब क्लोज टू काम रूप, तो क्लोज टू टच करके जैसे, मतलब ये नहीं कि उनमें काम है, कुब्जा में काम नहीं, काम वासना होता तो वो मथुरा जैसे धाम में वो कैसे आ पाती, मतलब ये है। तो थोड़ा है क्या, मतलब वही, मतलब थोड़ा वो कम वही है, थोड़ा, हाँ। थोड़ा नहीं है, थोड़ा कम है ना। थोड़ा और अच्छा थोड़ा कम में बहुत थोड़ा, डिफरेंस। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, अच्छा एक हो गया थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट, एक हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और एक सम। तो सम सम, अच्छा लेस है और ऑलमोस्ट है, और एक होता है कि ऑलमोस्ट नहीं है, सम अच्छा, है। ये यहाँ पर अच्छा समझ गई, थोड़ा कम मतलब है। थोड़ा कम है, उतना ही, मतलब थोड़ा कम है, हाँ, समझ गए, सॉरी प्रभु जी, ये थोड़ा इसलिए समझ वो में। कृष्ण साक्षात उनके घर गए, उनकी सेवा लिए। कृष्ण हम्म उनके घर गए, उनके साथ सोए कृष्ण। तो हम्म इतना सौभाग्य कुब्जा को कैसे दे दिया भगवान ने। तो इसका मतलब गोपियों से अच्छा, थोड़ा सा कमी होगा, लेकिन थोड़ा सा काम का कम कोई सवाल होगा, नहीं, नीचे एकदम नीचे होने का सवाल नहीं है। नहीं है।
ये हो गया। अभी तो आप बताइए, मतलब काम रूपा मतलब क्या, मतलब गोपियों में जो काम रूपा भक्ति है इसका मतलब क्या? गोपियों में काम व भक्ति मतलब उनमें ना, मतलब दिखाते हैं जैसे कि काम है ऊपर से शो, लेकिन वो अंदर से वो कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो कृष्ण को खुश करने के लिए, सुखी पहुंचाने के लिए ही वो सारा जो उनके अंदर जो वासना है, जो प्रयास करती रहती है, उसे कृष्ण को खुश करने के लिए वो काम रूप है ऊपर से। यही है प्रभु जी। काम काम का एक्शन हो रहा है, वहाँ एक्टिंग हो रहा है एक्शन, अंदर में हाँ वो एक्शन, हाँ, हाँ सो ठीक जो है। भी वो एक्ट कर रही है ऊपर से शो हो रहा है। ओके, भावना बताइए। इसमें प्रभु जी जो मुझे समझ में आया कि क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस है, बस क्वालिटी सेम है, जो गोपियों वाला है वो उसमें भी कुब्जा में भी है, लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। जैसे गोपियों में पूरा 100% आपने कहा और उसमें क्वांटिटी थोड़ा है कुब्जा में। काम प्राय, काम प्राय इसलिए कहा। काम रूपा और काम प्राय, काम शब्द दोनों में, लेकिन यहाँ काम प्राय है, थोड़ा उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा कम है। का मतलब ये हुआ कि जब कुब्जा ने भगवान को अपने घर में बुलाया संभोग करने के लिए, तो इसका मतलब एक ये आप भक्तों की कृपा से मुझे भी समझ में आ रहा है, आप लोग की कृपा से। मैं भी पहले कभी ये मुझे लाइट नहीं हुआ दिमाग में, अभी पढ़ते पढ़ते भक्तों के साथ में समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कुब्जा मतलब जब भगवान को इनवाइट कर रही थी संभोग करने के लिए, इसका मतलब उसके मन में संभोग करने की इच्छा नहीं थी, भगवान को खुशी करने के लिए कर रही थी, लेकिन 100% गोपियों जैसा नहीं कर पाई। वो मतलब एक्टिंग कर रही थी, मतलब उनका एक्टिंग 100% गोपियों जैसा नहीं हो पाया, लेकिन 90% समझ सकते कि भगवान को खुशी करने का ही प्रयास था। तो हम पहले पहले तो इतना दिन मुझे यही था कि कुब्जा कामना वासना से ही भगवान को बुला रहे हैं, अभी तक यही मैं सोच रहा था, लेकिन आज ये रूप गोस्वामी का श्लोक पढ़ के स्पष्ट हुआ, थोड़ा समझ में आया। इतना दिन आप भागवतम पढ़िएगा आपको ऐसा ही लगेगा, आप बुक पढ़िएगा कृष्णा बुक, ऐसा ही लगेगा कि कुब्जा कामना वासना संभोग करने के लिए कृष्ण को बुला रहे, ऐसा ही ऊपर से लगेगा। लेकिन अभी स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता है, ये और स्पष्ट भी हो गया, भगवान को खुशी करने का इरादा है और एक्टिंग करे ऊपर से कि आप भोग करने आइए, हाँ, लेकिन वो एक्टिंग इतना परफेक्ट नहीं हो पा रहा है जितना गोपियां कर पाए। समझ में आया? अभी और क्लियर हो गया, उनका जो काम रूपा एक्टिंग है गोपियां जैसा परफेक्ट एक्टिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन है ऐसा ही एक्टिंग। ये थोड़ा देखिए, आगे चल के और क्लियर होगा। संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वादभिमानिना अत्रोपलक्षणतया विष्णुनां वल्लभामतः। यदेश्य ज्ञान शून्यत्वात् येषां रागे प्रधानता। कि अभी संबंध रूपा भक्ति क्या है, रूप को हम बता रहे हैं। संबंध रूपा क्या है? संबंध का बोले गोविंद को अपना पुत्र मानना, चाचा लोग हैं, कृष्ण को अपना भतीजा मान रहे हैं, हाँ? ये अभिमान है उनके मन में, अभिमान है कि मैं कृष्ण का चाचा हूँ। पितृत्व आदि, मैं कृष्ण का चाचा हूँ, मैं कृष्ण का मामा हूँ, मेरा लड़का है कृष्ण, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है कृष्ण, ये अभिमान है उनके अंदर, हाँ। तो ये अभिमान जिनके अंदर है वो उसको स्वारस्यिकी राग कहा जाएगा, क्योंकि और स्वारस्यिकी राग का एक लक्षण क्या है? ऐसे ज्ञान शून्य, ऐसे ज्ञान शून्य होना चाहिए, मतलब भगवान जो भगवान है उनका जो महिमा है, महिमा का ज्ञान शून्य होगा। ऐसे ज्ञान शून्यत्यात् येषां रागे प्रधानता। और रूप गोस्वामी बोलते कि ये वृष्णि एक एग्जाम्पल दिया है, उपलक्षण है
वृष्णि मतलब यादव, जो यादवों का जो वर्ड यूज किया वो एज ए एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि केवल यादव ही संबंध रूपा भक्त है, ऐसा नहीं है। जो भी अपने आप को अभिमान करता है कि मैं चाचा हूँ, मैं कृष्ण का भाई हूँ, मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, ऐसा जो भी संबंध करेगा कृष्ण के साथ सब संबंध रूपा। लेकिन उसमें एक होगा कि जिन जिन लोगों में ईश्वर भावना कम है वो उसमें प्रधान है, वो लोग प्रधान है संबंध रूपा भक्ति में। और ईश्वर भाव अगर थोड़ा थोड़ा है तो वो नीचे है, ऐसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काम संबंध रूपे ते प्रेम मात्र स्वरूप के नित्य सिद्धाश्रयतया नात्र सम्यक विचारिते। तो ये जो गोपियों का काम कैसा है या उनका संबंध कैसा है, वो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम साधना भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। प्रेम भक्ति की चर्चा जब होगी तब बताया जाएगा कि काम क्या है गोपियों का और प्रेम क्या है या संबंध क्या है। यहाँ पर साधना भक्ति की चर्चा हो रही है, इसलिए हम इसको यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, इसको छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि नित्य सिद्ध भाव है, ये जो काम है नित्य सिद्ध है, कोई साधना का चक्कर नहीं, नित्य सिद्ध है। ये जो राग है गोपियों का स्पॉन्टेनियस, वो नित्य सिद्ध है, वो कोई प्रैक्टिस करने का चीज नहीं है, उनके अंदर इनबिल्ट है ये सब नित्य सिद्ध। तो इसलिए ये सब्जेक्ट को क्लोज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी रागानुगा का चर्चा अभी तक हम लोग डिस्कस किए रागात्मिका, रागात्मिका भक्ति की चर्चा हुई। अभी यहाँ से रागानुगा भक्ति का आरंभ हो रहा है। रागात्मिकाया देवीद्या विधा रागानुगा सा कामानुगा संबंधानुगा चित्त। अभी हमने राग भक्ति को दो में डिवाइड किया था रूप गोस्वामी ने। एक राग भक्ति है जिसमें संबंध बना हुआ है भगवान से किसी न किसी, और एक राग भक्ति है जो कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही प्रेम हो रहा है। कृष्ण के से प्रेम हो गया, कोई संबंध नहीं है लेकिन प्रेम है, वो काम रूपा था। काम रूपा स्वारस्य की राग है काम रूप, और एक स्वारस्य की राग है संबंध रूप। तो जो कामरूप रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की है। जो लोग अभी कुछ लोग इसको अनुगमन करेंगे संबंध रूप वाले को, कुछ लोग कामरूप वाले को अनुगमन करेंगे। तो आप कामरूप को अनुगमन करिए या संबंध रूप को अनुगमन, दोनों रागानुगा भक्ति कहलाएगी। मतलब कुछ लोग यशोदा आनंद महाराज इन लोग को अनुगमन कर सकते हैं जिनका संबंध है कृष्ण के साथ। कुछ लोग भगवान को काम रूप प्रेम करने वाले जो भक्त हैं उनको अनुगमन करेंगे। दोनों प्रकार की रागानुगा भक्ति है, कामानुगा और एक संबंधानुगा। कामानुगा भक्ति कामरूप को फॉलो करने वाली, संबंध को समझने, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं समझने में। तत्र अधिकारी, अभी रागानुगा भक्ति अनुशीलन करने का अधिकार किसको है, अधिकारी कौन है, ये बताया जा रहा है। पहले हम लोग रागात्मिका भक्ति का डेफिनेशन था, विराजंतिम अभिव्यक्ता व्रजवासी जनादेश, वो था रागात्मिका भक्ति। इष्ट स्वारसिकी राग, इष्ट में स्वारसिक राग है, परम आविष्टता भवेत तन्मयी सा भवेद रागात्मिका उच्यते। रागात्मिका भक्ति क्या है, पहले हमने सुना राग स्वारसिक राग, तो कई प्रकार का था, हमने अलग अलग चर्चा किया, बहुत लोग थे उसमें। राग कंस शिशुपाल सब बार कट करके दो बचा, काम रूपा और संबंध रूपा। इसको हम चर्चा किया, कुब्जा का काम प्राया था, ये डिस्कस हुआ। संबंध रूपा सब वृष्णि यादव उनका सबका है, और काम रूपा गोपियों का है, ब्रज देवी से। ब्रज देवियां सब कामरूप भक्ति में आ गई।
और यादव और ये सब संबंध में आ गए, काम प्राय कुब्जा हो गए। इसके बाद रागानुगा भक्ति भी 2 प्रकार की होगी, वो आगे चर्चा होगा। एक इनको काम रूप को फॉलो करने वाले और एक संबंध रूप को फॉलो करने। इतना ही चर्चा होगा पूरा आज, इतना क्लास में, इतना ही सब्जेक्ट चर्चा होगा।